और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के हाथरस की, जहां से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक स्कूल के मैनेजर ने अपनी तरक्की को लेकर अंधविश्वास में एक बच्चे की बलि दे दी और उसकी हत्या कर दी है, और उसके बाद उसके शव को लेकर कार में घूमता रहा। ये कुछ तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही मामले की सूचना पुलिस को लगी, पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने एक्शन ले लिया है। स्कूल मैनेजर दिनेश बघेल, उसके तांत्रिक पिता समेत 5 लोगों को जेल भेज दिया गया है। अंधविश्वास का मामला, तरक्की के लिए एक बच्चे की बलि ही दे दी, उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसके शव को लेकर कार में घूमता रहा। पुलिस ने मामले का खुलासा किया है। मैनेजर दिनेश बघेल को, उसके तांत्रिक पिता को समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है। तो हाथरस के स्कूल से हैवानियत का ये मामला सामने आया है, जहां पर एक बच्चे की बलि दे दी गई। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ पता चल पा रहा है? क्या मकसद था? क्यों मासूम बच्चे की बलि दी गई? देखिए, बड़ी दुखदाई खबर है जो हाथरस से आई है। एक विद्यालय, कई दिनों से वो विद्यालय था और उस विद्यालय को शुरू करने के लिए बैंक से, बाजार से लोन लिया गया था। व्यक्ति ने जिसने विद्यालय शुरू किया, उसका बेटा उसका मैनेजर था और कुछ शिक्षक थे। उस व्यक्ति जो कि पहले से ही भगत के नाम से गांव और जवाहर में मशहूर था, उस व्यक्ति ने लोन को कम करने के लिए, उस विद्यालय को और अच्छे तरीके से चलाने के लिए तंत्र विद्या का सहारा लिया और उस बच्चे की बलि का पूरा योजना तैयार किया। बच्चे को जब बलि के लिए वो लेकर जा रहा था, हॉस्टल कैंपस के अंदर से बच्चा जग गया। उसी दौरान बच्चे का उसी कैंपस में गला दबाकर हत्या कर दी गई, जिसमें उसका जो पिता है उस मैनेजर का, वो मैनेजर और तथा वहां मौजूद 2 शिक्षक और एक और जो हेल्पर था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें सबसे पहले जो शंका है, मौत के बाद लड़के के पिता ने जाहिर की कि तंत्र विद्या इसमें हो सकती है। फिर पुलिस ने इस पूरे मामले में तफ्तीश इस एंगल से भी शुरू करी और फिर पूरा मामला खुलकर सामने निकल के आया। बेहद दुखदाई ये खबर है। तंत्र विद्या के चलते एक मासूम बच्चा जिसकी हत्या कर दी गई है हाथरस में। बिल्कुल। और अजय, जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि शर्मनाक ये मामला सामने आया है और ऐसे मामले लगातार हम देखते हैं सामने आते हैं। क्या आप समझ रहे हैं जागरूकता की कमी है, साइकोलॉजिकल भी प्रॉब्लम्स ऐसे केसेस में देखने को मिलती है? क्यों इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है अंधविश्वास के चलते? देखिए, रिलीजियस प्रैक्टिस, धर्म जो है, जिस तरीके से धर्म को प्रैक्टिस करने के तरीके अलग अलग हिस्सों में हैं। इसी हाथरस, एटा और इस बेल्ट पर हमने अब से 3 महीने पहले जो भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की तस्वीरें देखी थी। तो जो ये घटना घटी है, इस घटना के पीछे जो कुकृत्य की मानसिकता है, जो स्कूल का मालिक है उसकी जो कुकृत्य की मानसिकता है, उसकी रिलीजियस प्रैक्टिस है। इसमें 2 छोर हैं इसके। एक तो लोगों के बीच जागरूकता की कमी, दूसरा प्रशासन की तरफ से इसका फॉलोअप ना लेना। लगातार लोगों के बीच इस व्यक्ति को लेकर इस तरह के तंत्र विद्या की चर्चाएं थी, तो आखिरकार क्यों नहीं ये तंत्र विद्या करने वाले व्यक्ति की किसी तरीके की जांच की गई? इन सब बातों के सवाल भी स्थानीय ग्रामीण जो है कर रहे हैं। अब इस बच्चे की हत्या के बाद इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जो है गिरफ्तारियां कर चुकी है। क्या और भी लोग जुड़े हुए हैं, इस बारे में भी तफ्तीश कर रही है। जी, लेकिन अजय दुबे, सबसे बड़ा जो खतरा है, सबसे बड़ी गंभीर बात यह है कि स्कूल का मैनेजर जिसने तरक्की के लिए सब कुछ किया, मतलब उस स्कूल में पढ़ रहे तमाम बच्चों की जान पर इस तरह से तो खतरा बना हुआ है, उसको लेकर क्या एक्शन? बिल्कुल, अब इस समय तो स्कूल बंद है। इस समय कैंपस से तमाम बच्चे वापस अपने घर जा चुके हैं। ये केवल स्कूल नहीं है बल्कि हॉस्टल कैंपस भी है। तो इसमें कई बच्चे जो जैसे कि ये बच्चा जिसके पिता, जिनका नाम कृष्णा है, वो भी अपने बच्चे को अपने से दूर इस हॉस्टल में रहने के लिए भेजे हुए थे। अब घटना घटने के बाद से तमाम बच्चे अपने अपने घरों को जा चुके हैं। स्कूल कैंपस बंद है, लेकिन ये बेहद हैरान करने वाली घटना है। और सुरक्षा इंतजाम, जिस तरीके से व्यक्ति पहले से इन बातों को लेकर चर्चा में था कि तंत्र सिद्धि करता है, भगत है, उस व्यक्ति को लेकर पूछताछ और इन सब चीज़ों के अभाव में इस तरीके की घटना को अंजाम देते हुए देखने को मिला है। तो अभी परिजनों ने अपने बच्चों को अपने वापस घरों पर बुला लिया है और स्कूल बंद है। बिल्कुल अजय, ये भी जरा बताइएगा। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और खबर का रुख कर लेते हैं।
ये उसी कार की तस्वीर है जिसमें मर्डर के बाद आरोपी बच्चे का शव लेकर घूम रहा था। घंटों इस कार में छुपता रहा, बच्चे का शव लेकर घूमता रहा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और कार भी आरोपी के कब्जे से बरामद कर ली गई है। देखिए, वही कार की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शर्मसार करने वाला ये मामला हाथरस से सामने आया, जहां उस मासूम बच्चे की क्या गलती थी, उसकी बलि दे दी जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है। स्कूल मैनेजर जो तरक्की की सोच में एक बच्चे को मौत के घाट उतार देता है, उसकी बलि दे देता है और फिर इसी कार में लेकर उसे घूमता रहा। पुलिस से छिपने के लिए घंटों इस कार में रहा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो तंत्र मंत्र के चलते बच्चे की बलि दे दी। उसे लगा कि वो बच्चे को मौत के घाट उतार देगा, बच्चे की बलि दे देगा तो उसकी तरक्की हो जाएगी। अंधविश्वास का ये मामला है, जहां एक बार फिर से मासूम बच्चे की जान चली गई है। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में आरोपी के साथ उसका पिता, तांत्रिक और 5 लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनको जेल भेज दिया गया है। अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, ये एक मामला या इससे पहले भी इस स्कूल में इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं? क्योंकि इंटेंशन बहुत ही खतरनाक है। जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि तंत्र मंत्र के लिए बलि दे दी क्योंकि चाहता था स्कूल मैनेजर की उसकी तरक्की हो जाए, क्या इससे पहले भी इस तरह का मामला इस स्कूल में सामने आ चुका है या ये सिर्फ एक पहला मामला था? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो ये व्यक्ति है वो जाना माना तंत्र मंत्र करने वाला व्यक्ति था। खुद जो स्थानीय ग्रामीण है, उस क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, भगत के नाम से उसे संबोधित करते थे। तो निश्चित तौर पर इस व्यक्ति की जो पहचान है वो तंत्र सिद्धि, तंत्र विद्या और तमाम पूजा पाठ इस तरीके के करने, जिससे इस तरीके की प्रैक्टिसेस करने जिससे अपनी मनोकामनाएं, अपनी इच्छाएं पूरी कराई जा सके, इन प्रैक्टिसेस से वो काम करने का था। स्कूल उसने खोला। स्कूल जब मॉनेटरी तौर पर, आर्थिक तौर पे उसमें फायदा नहीं मिल रहा था, तो प्रैक्टिस धर्म से ये तय की, तंत्र से ये तय की कि अब इस बच्चे की बलि चढ़ाएंगे। और बलि चढ़ाने के लिए जो स्कूल का कैंपस है उससे कुछ दूर ट्यूबवेल जो था, जो पंप था, वहां ले जाने की तैयारी थी, जहां पर रस्सी, जहां पर तंत्र मंत्र के दूसरे साधन रखे गए थे। लेकिन क्योंकि बच्चा जग गया, बच्चे ने शोर किया, स्कूल कैंपस में घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बाद में जब तफ्तीश की तो जो वो पंप है, वाटर पंप की जगह है, वहां पर तमाम रस्सी समेत अलग अलग एविडेंस भी मिले हैं। पुलिस अब आगे भी इस मामले में तफ्तीश कर रही है। बिल्कुल अजय, ये भी जरा बताइएगा, क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं भगत के नाम से जाना जाता था और भी जो ग्रामीण थे, गांव के लोग थे, वो भी सलाह लेने के लिए इस तांत्रिक के पास पहुंचते थे, तो क्या उनको भी वो इसी तरह की सलाह देता था? क्या इससे पहले भी ऐसे मामले यहां से गांव से सामने आ चुके हैं? देखिए, इन्हीं विषयों को लेकर अब पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन क्योंकि एक सामाजिक पहचान ही भगत के तौर पे थी, तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास जाते भी थे। तंत्र मंत्र के माध्यम से जो टोटके हैं, उन टोटकों को लेकर लोगों को वो सुझाव भी देता था। लेकिन क्या कोई पीछे क्रिमिनल हिस्ट्री भी रही है? क्या इन प्रैक्टिसेस के दौरान उसने कोई और भी क्राइम का कंडक्ट किया है? इस बारे में पुलिस तफ्तीश कर रही है। स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की जा रही है, उसके परिजनों से भी इस पर लेकर बातचीत की जा रही है। कुछ जो ये मूल तांत्रिक है, वो उसका बेटा, स्कूल के दूसरे शिक्षक और हेल्पर, ये तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, शुक्रिया अजय, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो अजय दुबे तमाम जानकारी हमें दे रहे थे कि कैसे स्कूल के मैनेजर ने अपने पिता के साथ मिलकर एक मासूम बच्चे की बलि दे दी। और आइए बढ़ते आगे और अब बात करते हैं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर की। उत्तराखंड का उधम सिंह नगर, जहां पर एक पिता ने अपने बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था कि तभी इस पूरे मामले का खुलासा हो गया। हुआ क्या, इस रिपोर्ट में देखिए। पिता ने बेटे के सिर पर लोहे की रॉड से कई बार वार किया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद आरोपी पिता बेटे के शव को ठिकाने लगाने के लिए जुट गया। उसने मौके पर गड्ढा खोदा और उसमें शव को दफन करने की तैयारी कर ही रहा था। इतने में पड़ोस की एक महिला ने ये सब देख लिया। जब उसने आरोपी से पूछा तो उसने तैश में आकर जवाब दिया कि उसने अपने बेटे की हत्या कर दी है। जिसके बाद महिला ने पूरे मामले की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पिता को हिरासत में लिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और मौके से लोहे की रॉड को भी बरामद कर लिया। आखिर क्यों एक पिता हैवान बन गया? दरअसल आरोपी प्रेम शंकर को शराब की लत है। एक बार फिर वो शराब पीकर घर आया था। इस दौरान उसकी और उसके बेटे के बीच बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी पिता ने अपने बेटे के सिर पर लोहे की रॉड से हमला बोल दिया, जिस हमले में उसके बेटे की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के उल्लासनगर पुलिस ने एक्शन लेते हुए पॉर्न स्टार रिया वर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि रिया बांग्लादेश की रहने वाली है और वो फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में ही रह रही थी। 1 मिनट की रिपोर्ट देखिए। यह है पॉर्न स्टार रिया वर्दे या फिर कहे बन्ना शेख, बात एक ही है। पॉर्न एक्ट्रेस रिया वर्दे को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रिया वर्दे पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में रहने का आरोप है और इसी आरोप के चलते उल्लासनगर की हिल लाइन पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। रिया पर आरोप है कि वो बांग्लादेशी मूल की है और उनकी मां, भाई और बहन फर्जी दस्तावेज बनाकर भारत में अवैध रूप से रह रहे हैं। खास बात यह है कि बांग्लादेशी होने के बावजूद भारतीय कागजात बनाने के लिए रिया की मां ने अमरावती के एक शख्स से शादी की थी। इस मामले में पुलिस ने रिया के अलावा उसकी मां, पिता, भाई और बहन को भी आरोपी बनाया है। पुलिस की माने तो रिया की मां और पिता दोनों ही कतर में रह रहे हैं। वहीं पुलिस अब रिया के भाई और बहन की तलाश कर रही है, जिससे जांच को आगे बढ़ाया जा सके। रिया कई प्रोडक्शन हाउस से जुड़ी हुई थी और उसने कई पॉर्न फिल्मों में काम किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आपको बता दें, शरद गुट के नेता जितेंद्र आवाड की पत्नी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने आतंकी ओसामा बिन लादेन का महिमा मंडन किया है। उन्होंने कहा कि आतंकी